शुभ प्रभात बच्चों। आज लेसन 3 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के भूगोल में लेसन अपवाह हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज इस लेसन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियों, झीलों, उनसे बनी आकृतियों को रखा जाता है। अब देखा जाए तो भारत में अनेक नदियां पाई जाती हैं। अधिकांश नदियां हिमालय क्षेत्र से निकली हुई है। बहुत सारी नदियां जो हैं वह पठारी क्षेत्रों से बहती हैं। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको जैसा यह भारत का मानचित्र दिखाई पड़ रहा है, इस भारत के मानचित्र में यदि हम देखें तो पाएंगे कि यह मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील और मानसरोवर झील के आसपास से ही जो है यहां पर आप देखेंगे तो सिंधु नदी निकलती है, जो भारत से होते हुए या पाकिस्तान होते हुए आकर के अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी के बारे में बताएं कि भारत पाकिस्तान के समझौते में इस बात को कहा गया कि सिंधु नदी का 20% जल का उपयोग भारत करेगा, शेष जल का उपयोग जो है पाकिस्तान करेगा, जैसा कि आज भी चल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो झेलम नदी, यहां पर आपको यह झेलम नदी दिखाई पड़ रही है, यह देखिए यहां पर। इसके बाद यहां पर है सिन्हाव नदी, यह है रावी नदी, यह है ब्यास नदी, और यहां से आप देख रहे हो यह है सतलुज नदी। ये सारी नदियां आकर के जो है फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है। यह 5 नदियां जो हैं यह पंजाब में पाई जाती हैं, इसीलिए पंजाब को 5 नदियों वाला राज्य कहा जाता है। पंजाब का यदि अर्थ ही निकालें तो आपको पता चलता है कि पन माने पन मीन्स 5 और जाल मीन्स जल, यानी 5 नदियों का जल जिस राज्य में बहता है वह है पंजाब। तो यह पंजाब हमको देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो यहां से एक नदी ऐसे निकली हुई जा रही है जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। इसको जब यह आगे की ओर बढ़ती है और जब इसका आकार सांपों जैसा हो जाता है, सांपों जैसा, जब इसका आकार सांपों जैसा हो जाता है तो इसको सांपों नदी बोलते हैं, सांपों नदी। और जब यह आती है और असम की तरफ मुड़ जाती है तो इसको दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसके नाम में भी परिवर्तन हो जाता है और इसका कई नाम पड़ता है। आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसे आकर के और यह बांग्लादेश में आकर के जो है यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके साथ ही यहां से गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी और यमुनोत्री हिमनद से जो है यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी यूं निकल गई और गंगा नदी यूं निकल गई। अब यह जाकर के जो है गंगा नदी, यमुना नदी जो है या गंगा नदी में जाकर के इलाहाबाद के पास मिल जाती है। इलाहाबाद के पास मिल जाती है, यहां पर इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। और इसके बाद यहां देख रहे हो शारदा नदी और फिर घाघरा नदी, यह बलिया में आकर के मिल जाती है, बलिया के आसपास। इसके बाद आप देखोगे गंडक नदी, यह बिहार में मिलती है। कोसी नदी
जो है कि बिहार में आकर के मिलती है। और आप सुनते होंगे कि हर वर्ष जो है इस नदी से जो है काफी तबाही होती है। यहाँ पर काफी देखने को मिलता है कि इससे बाढ़ आती है और बिहार का अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो काफी समस्याएं खड़ी करती है कोसी नदी। जैसा कि आप वर्तमान समय में भी देख सकते हो कि बाढ़ आई है बिहार में, और कहीं न कहीं इन नदियों का ही जो है प्रभाव है कि बिहार जो है आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत दिखाई पड़ रहा है। तो यह नदी ऐसे आती है, इसकी एक शाखा यहाँ पर आकर के पश्चिमी बंगाल में होते हुए यहाँ पर आकर के गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में। इसकी दूसरी बड़ी शाखा जो होती है वह यहाँ पर बांग्लादेश में आकर के और ब्रह्मपुत्र से मिलती है और आकर के यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहीं पर यह अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, यहाँ पर जिसका आप नाम सुने हुए कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा, तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, वह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती हैं। तो इस प्रकार से यह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो दो ऐसी नदियां हैं जो आप सारी नदियों की विशेषता देखते हो। भारत में सारी नदियों की विशेषता देखो, यह सब पूरब की तरफ जा रही हैं, पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन यह दो नदी ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो नर्मदा नदी आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं अनेक पहाड़ियां हैं, जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अजंता है। तो ये पहाड़ियां, इन्हीं पहाड़ियों से नर्मदा और ताप्ती नदी निकली हुई हैं, और ये आकर के यूं जो है आकर के यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी भी जो है, ताप्ती नदी भी जो है यहाँ पर आकर के अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा आप देखें ये सारी नदियां जो हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी नदियां जो हैं ये पश्चिमी घाट, कहीं न कहीं पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकली हुई है, पश्चिमी घाट पर्वत से ही जो है निकली हुई है। आप देखें यह कावेरी नदी जो है यह पश्चिमी घाट से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के। यहां पर देखेंगे तो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी यह पश्चिमी घाट से निकल करके जो है, और उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी भी पश्चिमी घाट से निकल करके और कृष्णा नदी में जाकर के विलीन हो जाती है, और यह नदी जो है आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर गोदावरी नदी यह भी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, और इसकी तमाम छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की यह सबसे लंबी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। ठीक, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी नदी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो यह है महानदी जो है यह आपको मिलेगी उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में महानदी है, यह जो है पूर्वी घाट पर्वत से निकली हुई है, पूर्वी घाट पर्वत से निकली हुई है, और पूर्वी घाट पर्वत से निकल करके यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर है स्वर्णरेखा नदी, यहाँ पर आप देखेंगे ब्राह्मणी नदी, यहाँ पर आप देखेंगे दामोदर नदी। अनेक नदियां हैं, भारत में अनेक नदियां हैं, और जिनका अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना प्रभाव है। तो हमको देखने को यह मिल रहा है कि पूरे भारत में अनेक नदियां हैं। जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पर चंबल नदी, यहाँ पर केन नदी, फिर तमाम ऐसे जो है सोन नदी, यहाँ पर सोन नदी। तो ये तमाम नदियों से जो है कहीं न कहीं भारत हमें आच्छादित दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आप देखें तो बुलर झील, फिर इसके बाद डल झील। आप देखेंगे राजस्थान में एक ही झील है जिसका नाम है सांभर झील, जिसके पानी से नमक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे देवनाथ झील, जो
केरल में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे पुलिकट झील जो आपको तमिलनाडु में मिलती है। और सबसे बड़ी झील के बारे में यदि बात करें तो चिल्का झील जो आपको उड़ीसा में मिलती है। आप चिल्का झील से परिचित होंगे कि चिल्का झील जो है यह भारत की एक बड़ी झील है। यहाँ पर हमारे यहाँ फोर्स की कुछ तैयारियां भी होती हैं। तो इस प्रकार आज के लेसन में जो अपवाद की बात रही इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास किए। अब इस लेसन के बारे में अगले दिन अब आपको नोट्स लिखवाया जाएगा। आप जरूरत है कि आप इस जो नोट्स लिखवाया जा रहा है उसे तैयार करें। फिर अगले लेसन के लिए अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है एक साथ दिखाई पड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।